Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। How many of us are hungry? हम में से कितने लोग भूखे हैं? I know 1 o'clock and we must be hungry. 1 बज चुका है तो भूखे तो होने चाहिए। How many of you are hungry for God's word? परमेश्वर के वचन के लिए कितने लोग भूखे हैं? All of us are. Praise हम God. सब I परमेश्वर hope की you have a स्तुति great appetite. तो हम आशा करते हैं कि आपकी अच्छी भूख हो। You know, the more we taste of God, तो जितना ज्यादा हम उसको चखते हैं the more we partake of His word, तो उतना ही ज्यादा हम उसके वचन में भागीदार होते हैं। we get hungry for more. तो हम और ज्यादा के लिए भूख रख सकते हैं। His word is like that. उसका वचन इसी प्रकार से है। His word is living, alive, powerful, उसका वचन जीवित है और सामर्थशाली है sharper than a two-edged sword. और एक 2-धारी तलवार से भी चोखा है। The entrance of His word brings healing and light. और उसके वचन का जो प्रवेश है हमारे जीवन में चंगाई को, प्रकाश को लेके आता है। The same happens with His presence. और उसी तरह उसकी उपस्थिति में होता है। Right? Where the word of God is, there is His presence. और जहाँ पे परमेश्वर का वचन होता है वहाँ उसकी उपस्थिति होती है। And where the presence of God is, there is His power. और जहाँ पे उसकी उपस्थिति होती है वहाँ पे उसकी सामर्थ होती है। Amen. आमीन। And so we are actually privileged people तो हम बहुत ही ऐसे अवसर है हमारा अच्छे पास, because we are invited to partake of His word. क्योंकि हम उसके वचन में निमंत्रण दिए जाते हैं भाग लेने के लिए। We are special and privileged people because we are invited to experience and enjoy the presence of the King of Kings and Lord और of हम Lords. खास लोग हैं कि वो हमें निमंत्रण देता है आके उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में भागीदार हों, उसकी उपस्थिति में भागीदार हों। He has not left us alone. और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा हुआ He है, is with us. वो हमारे साथ है। His presence is with us. उसकी उपस्थिति हमारे साथ है Whether we like it or not, और चाहे हम उसे पसंद करें या नहीं, whether we believe it or not, चाहे हम उस पर विश्वास करें या नहीं, because He has promised that He will never leave us nor forsake us. क्योंकि उसने हमें वायदा किया है वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, ना कभी ठुकराएगा। Amen. आमीन। So we've been studying about the presence of God for the last 5 Sundays. तो पिछले जो 5 हफ्ते थे उनमें हम परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करना उसके बारे में पढ़ रहे थे। And we've been studying about how we can pursue the presence, go after the presence of God. और हम ये सीख रहे थे कि कैसे जो हम परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा कर सकते हैं, कैसे उसके पीछे चल सकते But हैं। we need to have a hunger for the presence of God. तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूख होनी चाहिए। Like we see in the Old Testament, like we see in the Psalms, we see that the psalmist had a great hunger for God. तो हम पुराने नियम में देखते हैं जो भजन संहिता है उसमें कि जो भजनकार है उसके अंदर बहुत ही भूख थी परमेश्वर के That प्रति। he's saying things like, as the deer pants for the water, my soul longs for you. और वो कहता है कि जैसे हिरनी जो है पानी के लिए तरसती है वैसे ही मेरा जो मन है तेरे लिए प्यासा है। He says things like, you know, one thing that I have desired of the Lord, और वो कहता है कि एक वर जो है मैंने यहोवा से मांगा है that I may behold Him, कि मैं उसकी उपस्थिति में रहूं that I may dwell in His holy temple. और मैं उसके मंदिर में, उसके पवित्र मंदिर में सदैव बना रहूं। And these are words of a person who's desperate for God, who's hungry for God. ये सारे वचन उस व्यक्ति के हैं जो परमेश्वर के लिए भूखा है, उसके लिए प्यासा है। And so also Moses. तो उसी तरह मूसा भी, Moses says, Lord, if your presence will not go with us, I don't want to get into that promised land. तो मूसा कहता है कि परमेश्वर यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो जो वाचा का स्थान है हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। Just imagine, तो कल्पना करें, you know, I mean, this is what he was born for, to be a deliverer. और वो इसी के लिए, वो लोगों के छुड़ाए जाने के लिए उसका जन्म हुआ था। They've journeyed from Egypt और मिस्र से उन्होंने यात्रा की हुई है in order to enter into the promised land. और जो वाचा का स्थान है वहां पे जाने के लिए। But Moses says, you know, no, Lord, if you won't step in, I don't want to go there. लेकिन मूसा कहता है नहीं परमेश्वर, यदि आप वहां पे नहीं जाते हैं तो हम वहां पे जाना नहीं So चाहते। he really valued the presence of God. He gave importance to the presence of God. उसने सच में परमेश्वर की उपस्थिति को महत्वता दी। Right? And so also in our lives, और उसी तरह हमारे जीवन में भी we're saying, you know, we can pursue the presence of God in various ways. तो हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा कर सकते हैं कई सारे तरीकों से। And we looked at how we can be still and know that He is God. और हमने ये देखा कि कैसे हमें शांत रह सकते हैं और हमें जानना है कि वो परमेश्वर है। Now you might say, hey, it's so easy. तो अब हम बोलेंगे कि ये बहुत ही आसान है, But being still is very difficult. लेकिन शांत रहना थोड़ा सा कठिन है। Your phone might ring, और हमारा जो फोन है वो बजेगा, your thoughts come. विचार आएंगे Maybe I should be doing this, I should be doing that. कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। Right? Only when you sit in the presence of God, all these thoughts come. तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तभी सारे विचार आते हैं।
But when we are still, we can know that He is God. लेकिन जब हम शांत होते हैं तो ये जान सकते हैं कि वो परमेश्वर है। So we looked at various ways like meditating on the Word of तो हमने God, और कई तरीके देखे, जैसे कि परमेश्वर के वचन पे मनन करना personal worship of our God, और हमारे परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत आराधना करना personal private moments of prayer, और व्यक्तिगत की एकांत प्रार्थना करना, and also fellowship with God. और ये भी देखा कि परमेश्वर के साथ So सहभागिता। last Sunday we saw fellowship means friendship with God. तो हमने पिछले सप्ताह में देखा कि परमेश्वर के साथ सहभागिता मतलब उसके साथ मित्रता, Fellowship also means, close friendship and also partnership. और सहभागिता मतलब बहुत ही घनिष्ठ मित्र और सहकर्मी भी होना साथ It's में। very, very encouraging to know that the God of heaven and earth invites us to be His friend. तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है ये जानना कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है वो हमें मित्र होने के लिए निमंत्रण देता है। Yes, He is a holy God. हाँ, वो पवित्र परमेश्वर है He dwells in unapproachable light. और वो बहुत ही ज्यादा प्रकाश में जिसको हम सामना नहीं कर सकते उसमें रहता है। Right? He's an awesome God. वो बहुत ही महान परमेश्वर है, But He is making a way for us to come to His presence. लेकिन वो हमारे लिए रास्ता बना रहा है कि हम उसकी उपस्थिति में आए And He invites us to His presence. और हमें वो उसकी उपस्थिति में निमंत्रण देता है। So today, we're going to look at the last part of this sermon, the series, और जो ये संदेश श्रृंखला है इसका हम आखिरी भाग देखने वाले हैं आज, which is declaration of His word. जो कि है उसके वचन की घोषणा करना। When we declare the word of God, we experience the presence of God. जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। Right? Why is it like that? तो ये ऐसा क्यों है? Because the word is God's word. क्योंकि जो वचन है वो परमेश्वर का वचन है। Right? Why is it that when I declare something from the newspaper that I don't experience the presence of God? और ये ऐसा क्यों है कि जब हम कुछ अखबार से घोषणा करते हैं तो क्यों हम उसकी उपस्थिति महसूस नहीं करते? Why is it the same thing doesn't happen when I maybe declare from the magazine that I read? और उसी तरह वह समान क्यों नहीं होता जब हम किसी मैगजीन से भी घोषणा करते हैं? Well, the truth is God's word is God's word. क्योंकि सत्य है जो परमेश्वर का वचन है वो उसका वचन है These are words that He has spoken. और ये वो वचन है जो उसने बोले हुए हैं। This is truth. ये सत्य है। And so when we declare His word, तो जब हम उसके वचन की घोषणा करते हैं we actually experience the author or the one who inspired these words. तो हम उसको महसूस करते हैं जो कि रचयिता है और इन सारे वचनों की वो खुद एक प्रेरणा है। Right? So let's begin at the very start. We see that all of us, we are called to walk with God, तो journey with God. आइए हम देखें कि हम जो सब हैं परमेश्वर के साथ यात्रा करने के लिए बुलाए गए हैं, चलने के लिए बुलाए गए We are हैं। journeying with Him. हम उसके साथ यात्रा कर रहे He हैं। has plans and purposes for us. उसके पास हमारे लिए उद्देश्य और योजना है, But He's walking with us. लेकिन वो हमारे साथ चल रहा है। But for Him to walk with us and for us to walk with Him, लेकिन उसका हमारे साथ चलने के लिए या हमारा उसके साथ चलने के लिए we should agree. हमें उसके साथ सहमत होना चाहिए। Suppose somebody comes and says, okay, walk with me till the entrance. और कल्पना करें कि कोई आके कहता है आपके साथ कि मेरे साथ उस जो प्रवेश द्वार है वहां तक चलें, But you don't want to agree. लेकिन आप उसके साथ सहमत नहीं होना And चाहते। you say, no, I'm going this way. तो आप कहते नहीं, मैं इस रास्ते से जाऊंगा। You cannot go to the gate. You can't go to the entrance. तो फिर जो प्रवेश द्वार है वहां तक हम नहीं जा सकते। And that is exactly what Scripture says. और वही है जो वचन भी बताता है। Hey, if you're not in agreement, you cannot walk together. और यदि आप सहमति में नहीं है तो एक साथ नहीं चल सकते। So forget about journeying with God if we cannot agree with Him. तो यदि हम उसके साथ सहमत नहीं हो सकते तो उसके साथ यात्रा करने के बारे में भूल जाएं। In Amos chapter 3 and verse 3, और आमोस 3 अध्याय वचन 3 में it says, can two walk together unless they are agreed? और ये लिखा है कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? And the question has the answer in that itself. और जो प्रश्न है उसका उत्तर उसी में है खुद से। It's a very logical thing. The answer is no. और तो बहुत ही साधारण बात है कि जो उसका उत्तर है नहीं है। We cannot walk together हम साथ में नहीं चल सकते if we are not in agreement. और यदि एक साथ सहमत नहीं है। And that is what God says. और वही है जो परमेश्वर कहता है। He's actually quite upset with the children of Israel. और जो इस्राएल के लोग हैं वो उनसे थोड़ा नाराज भी है। And He's saying, He's asking all these questions और वो ये जो सारे प्रश्न हैं उनसे पूछ रहा है because they are not in agreement with Him. क्योंकि वो उसके साथ में सहमत नहीं है। How do we agree with someone? तो हम कैसे किसी के साथ सहमत होते हैं? When somebody says, do you want to come and go out for lunch? और जब कोई कहता है पूछता है कि क्या आप आके बाहर दोपहर के खाने के लिए चलना चाहते हैं? How do we agree? तो कैसे हम सहमत होते We हैं? agree with our words. तो
हमारे शब्दों के साथ सहमत होते हैं, We accept that invitation with our words. और जो निमंत्रण है उसको हम हमारे शब्दों के साथ स्वीकारते हैं, We say, yes, I'll come. और हम कहते हैं हाँ हम आएंगे। The same thing here. और वही चीज यहाँ पे, How can we agree with God कैसे हम परमेश्वर के साथ सहमत हो सकते हैं if we don't agree with His words? यदि हम उसके शब्दों के साथ सहमत नहीं है तो। The Lord says, I will do certain things in your life. और परमेश्वर कहता है कि मैं कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन में करूंगा, If we don't believe and if we don't agree, और यदि हम उसमें विश्वास ना करें और सहमत ना हो, that means we are not agreeing with God. इसका मतलब जो है हम परमेश्वर के साथ सहमत नहीं When हैं। God says you are a new creation, जब परमेश्वर कहता है कि तुम नई सृष्टि हो, if we are not saying, no, God, if we are saying, no, I'm not a new creation, God, और यदि तुम कह रहे हो कि नहीं परमेश्वर मैं एक नई रचना नहीं हूँ, then we are not in agreement with Him. तो हम उसके साथ जो है सहमति में नहीं है। In order to walk with God, परमेश्वर के साथ चलने के लिए we need to agree with our mouth, with our words, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा हम उसके साथ सहमत होने की जरूरत है, and our words need to be acceptable to Him. और जो हमारे शब्द हैं वो उसको स्वीकृत होने चाहिए। This is what the psalmist says. और ये है जो भजनकार कहता है। If you look at Psalm chapter 19, verses 13 and 14, और यदि हम देखें भजन संहिता 19 वचन 13 और the 14, psalmist says, Lord, I want to walk in your ways. और जो है भजनकार कहता है कि परमेश्वर मैं जो है तेरे मार्गों में चलना I चाहता want to हूँ, walk in righteousness. मैं जो है धार्मिकता में चलना चाहता हूँ, I don't want to walk in sin. और मैं पाप में नहीं चलना चाहता, I want to be blameless. और मैं जो है पूरा निर्दोष होना चाहता हूँ। All these are good desires, तो yes? ये सारी जो अच्छी इच्छाएं हैं, है ना? So he has this desire. तो उसके अंदर ये इच्छा है। And then he says in verse 14, और फिर 14 वचन में वो कहता है, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O God. और फिर कहता है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। In other words, he's saying, God, since I have this desire to walk in your ways, और दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि चूंकि मेरे पास ये इच्छा है कि मैं तेरे वचनों में होके चलूं, let my words and let my meditation be acceptable to you. और जो मेरा वचन है, जो मेरे मुंह के वचन है और मेरा हृदय का ध्यान है वो तुम्हारे योग्य ग्रहण योग्य ठहरे। So this teaches us something. तो ये हमें कुछ सिखाता है। So if we can have a desire to walk in righteousness, तो हमारे पास इच्छा हो सकती है धार्मिकता में चलने के लिए, but if we want to walk in righteousness and holiness, और यदि हम पवित्रता और धार्मिकता में चलना चाहते हैं, we need to check our words. हमें हमारे शब्दों को जांचने की जरूरत है। We need to check what is the meditation of our heart. हमें ये जांचने की जरूरत है कि हमारे हृदय का ध्यान क्या है, Because the words of our mouths and the meditation of our hearts need to be acceptable to God. क्योंकि हमारे जो मुंह के वचन है और हमारे हृदय का ध्यान है परमेश्वर के साथ उसमें स्वीकार होना चाहिए। If the words of our mouths and the meditation of our heart is not acceptable to God, और यदि हमारे मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं हो रहा है, then our desire to walk in righteousness will just be a desire. तो जो हमारी इच्छा है धार्मिकता में चलने की वो केवल एक इच्छा ही बनी It will रहेगी, not be a reality. वो सत्यता में नहीं आएगी। Amen. आमीन। And it can be very frustrating. और वो बहुत ही परेशानदायक भी हो सकता है Right? We have a great desire. I want to do these things for God. I want to walk in कि righteousness. हमारे पास बहुत ही महान इच्छा है, मैं ये सारी चीज करना चाहता हूँ और धार्मिकता में चलना चाहता हूँ, But what about your words? लेकिन हमारे शब्दों के बारे में क्या, What about the meditation of your heart? हमारे हृदय का जो ध्यान है उसके बारे में क्या, Are we in agreement with the word of God? Is it aligned to the word of God? क्या हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप है। In Malachi chapter 3, verses 13 to 18, मलाकी 3 अध्याय वचन 13 से 18 में our God has something to say about the words that are spoken by the children of Israel. और जो इजराइल के लोगों ने शब्द बोले हैं, कुछ परमेश्वर के पास उनके लिए कुछ कहने को है। So he's saying, your words have been harsh against me. और वो कह रहा है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की हैं। Right? Very scary, right? बहुत ही डरावना। Imagine if God would wake us up one day and say, your words are harsh against me. और कल्पना करें कि एक दिन परमेश्वर हमें उठाता और कहता है हमसे कि तुमने मेरे विरुद्ध जो है ढिठाई की बातें की हैं। He knows everything. वो सब कुछ जानता है, He hears everything. वो सब कुछ सुनता है, And he says, your words are harsh. और वो कहता है कि तुम्हारे जो शब्द हैं वो बहुत ही कठोर हैं। And the people, they ask the question, Lord, what have we spoken? What have we said that you're saying like this? और जो लोग हैं पूछ रहे हैं कि परमेश्वर हमने क्या बोला है, हमने क्या किया है जो कि आप ये शब्द बोल रहे हैं। And so God responds and he says, you have said it is useless to serve God.
और फिर परमेश्वर जो उत्तर देके कहता है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है What's the use? और उसका क्या लाभ है, What benefit am I getting? क्या लाभ मुझे उससे हो रहा है, Just by keeping his laws, what benefit am I getting? और उसकी व्यवस्था को पूरा करने से मुझे क्या लाभ हो रहा है। Those who are doing wickedness, they are continuing to do wickedness. और जो कोई बुराई कर रहे हैं वो बुराई में ही करते रह रहे हैं। So what is the use of तो- following God? तो परमेश्वर के पीछे चलने का फायदा क्या है। So the Lord is saying, hey, your words have been harsh against me. तो परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम्हारे शब्द हैं मेरे विरोध में वो कठोर हैं। Right? And if you look at verse 16, और यदि हम देखें 16 वचन, says, then those who feared the Lord, they spoke to one another. तो तब कहता है कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। These are people who respected God. These are people who feared the Lord. ये सारे वो लोग हैं जो परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका भय मानते हैं, And they are speaking. और वो बात कर रहे They हैं, are speaking certain words. वो कुछ शब्द हैं वहाँ बोल रहे हैं। What happens here? तो यहाँ पे क्या होता है, The Lord listened and heard them. परमेश्वर ने उन्हें सुना, परमेश्वर ने उनके वचन को सुना, Right? He heard them. उनको उसने सुना ये बात कहते हुए। So in the first case, he's saying, he's heard the words and he's saying, your words are harsh. तो पहली जगह पे देखते तो वो कहते हैं कि तुमने जो मेरे विरुद्ध है ढिठाई की बातें की हैं। But here, the Lord is actually leaning in and listening to the words. और यहाँ पे जो है परमेश्वर उनके वचनों को ध्यान धर के सुन रहा है। Okay? And verse 6 also says, verse 16 also says that a book of remembrance was opened and, it was written before him for those who fear the Lord. और वचन 16 में इस प्रकार भी बताता है कि जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। Certain things were written in that book. तो कुछ चीजें थी जो उस किताब में लिखी जाती थी। Maybe plans and dreams that God has for those people. शायद जो योजना और जो उद्देश्य उन लोगों के लिए थे वो हो। Okay. And the Lord also says in verse 17, और परमेश्वर ये भी कहता है वचन 16 में, he talks about those people who respected him and who spoke those words. और ये उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने परमेश्वर का आदर किया और वो शब्द बोले। He says, they shall be mine. और वो कहता है कि वे मेरे निज भाग होंगे। And the Lord is also saying that, I will make them my jewels, meaning they are my precious possessions. और परमेश्वर ये भी कह रहा है कि वो है जो मेरे निज भाग होंगे, मेरा विशेष धन होंगे। Okay. So we learn something here. तो हम यहाँ से कुछ सीखते हैं। The Lord is mindful of the words that we speak about him. और जो शब्द हम उसके बारे में बोलते हैं परमेश्वर उनका ध्यान रखता है। And he's actually asking us to come in agreement with his word. और वो सच में हमसे पूछ रहा है उसके साथ सहमति में आने के लिए। When we speak words that do not agree with who he is, we are actually dishonoring him. और जब हम वो शब्द बोलते हैं कि जो वो है उसके विरोध में होके बोलते हैं तो हम उसके साथ असहमत होते हैं। Right? So how do we dishonor him? तो हम उसको कैसे उसका अनादर करते हैं? We say, God, you did this. और हम कहते हैं कि परमेश्वर आपने ये किया, Right? You broke my hand. आपने मेरा हाथ को तोड़ दिया, You stole these things from me. You stole it. You took these things away from और me. ये सारी चीजें जो आपने मेरे जीवन से ले ली, And God didn't do it. और परमेश्वर ने नहीं किया होता है। So when we say things that he did, if he did not do it, then we actually dishonor him. तो यदि हम वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने ये चीजें की जबकि उसने नहीं की होती तो हम जो है उसका अनादर करते हैं। Right? But when we speak those words, which he actually did, then we honor him. लेकिन जब जो कार्य उसने सच में किए हम उन शब्दों को बोलते हैं तो उससे हम उसका आदर करते हैं। For example, the Lord Jesus says, the enemy comes to steal, kill and destroy. उदाहरण के लिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जो शत्रु है चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। The thief comes to do that. जो चोर है वो ये करने आता है। But the Lord Jesus says, I have come that you might have life and life in its abundance. लेकिन यीशु कहते कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम मुझ में जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। Let's say, some stealing and killing has happened. आइए देखिए कि कोई चोरी हो रहा है और किसी को मार रहे हैं कोई। And we say, God has done this in order to teach us a lesson. और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें सबक सिखाने के लिए ये किया है। We are dishonoring God हम उसका अनादर कर रहे हैं because he has not done it. क्योंकि उसने नहीं किया है, And we say, God has done it. और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर ने किया है। Right? So we grieve God with our words when we don't agree with what he has done. तो हम परमेश्वर को हमारे शब्दों से शोकित करते हैं जब ये कहते हैं कि उसने किया हुआ है जबकि उसने नहीं किया होता। But on the other hand, लेकिन दूसरी साइड when we speak those words describing what he has done, and when we do that,
we honor him. और जब हम उन शब्दों को बोलते हैं कि जो वो है और कार्यों को करता है तो उससे हम उसका आदर करते हैं। Right? So in our life, in order to agree with God, we are called to declare his word. तो हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ सहमत होने के लिए हम उसके वचन की घोषणा करने के लिए बुलाए गए हैं। When we declare his word, a lot of things happen. जब हम उसके वचन की घोषणा करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। See, this declaration of God's word, we do it, right? Every Sunday we do it. We lift our Bibles and we declare the word of God. परमेश्वर के वचन की घोषणा जो हम हर रविवार को करते हैं, हमारी बाइबल को उठा के हम उसके वचन की घोषित करते हैं। Now, it's not a ritual. तो ये कोई परंपरा नहीं है, It's not a mantra, ये कोई मंत्र नहीं है, right? It's not a formula that we chant. और ये कोई सूत्र नहीं है जिसको हम मानते रहते हैं। When we declare or speak out what he has done and what he has promised, और जब हम जो उसने किया हुआ है और जो उसने हमसे वायदा किया उसकी घोषणा करते हैं, we are actually coming in agreement with him. हम जो है उसके साथ सहमति में आ रहे होते हैं। When we declare what he has done and what he has promised, और जब ये घोषणा करते हैं कि उसने क्या किया हुआ है और उसने क्या वायदे किए हैं, we experience the power of that truth that we are declaring. और जो सत्य हम घोषणा, जिस सत्य की हम घोषणा कर रहे हैं उसके सामर्थ्य को हम महसूस करते हैं। Right? When the Lord says, you know, I am your provider, and we agree and say, yes, Lord, you are our provider. और जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा प्रबंध करने वाला हूँ, तो हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम उसमें सहमत हैं कि आप हमारे प्रबंध करने वाले We हो। experience the truth of what we are declaring. और जो सत्य हम घोषणा कर रहे हैं उसको, उसके सामर्थ्य को हम अनुभव करते हैं। And so we see throughout Scripture that people declare the word of God and people declare who God is and his promises. और हम वचनों में देखते हैं कई बार कि जो है लोगों ने घोषणा की कि परमेश्वर ने क्या किया हुआ है और परमेश्वर क्या है। For example, when we look at Psalm 18 and verse 2, उदाहरण के लिए जो हम देखते हैं भजन संहिता वचन 18, the psalmist says, the Lord is my rock and my fortress. और वचन अध्याय 18 वचन 2 कहता है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। Right? He says, the Lord is my deliverer, और वो कहता है कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है my God, my strength, और मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है in whom I will trust. जिसका मैं शरणागत हूँ। He's declaring that. वो इसकी घोषणा कर रहा है। Now, when we see such verses, तो जब हम ऐसे वचनों को देखते हैं we might think hey, everything is fine with this person. तो हम देखते हैं कि सब कुछ, तो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ सब कुछ ठीक है, Everything is okay. He's in a great mood. सब कुछ ठीक है, ये इसका मन बहुत ही अच्छा है। And so he's saying these things, nice things. तो ये सारी जो अच्छी चीजें हैं वो कह रहा है, Right? But that's not true. लेकिन ये सत्य नहीं है। Many times when we declare the word of God, the opposite of that is happening in our lives. कई बार जो है जब हम परमेश्वर की वचन का घोषणा करते हैं तो उसके विपरीत जो है हमारे जीवन में चीजें हो रही होती हैं। You know, there could be tension, there could be pressure, there could be fear. हो सकता है कोई टेंशन हो, दबाव हो, डर हो, But we are not partnering with that fear. लेकिन जो डर है हम उसके साथ सहकर्मी नहीं हो रहे We हैं, are not coming in agreement with all that confusion. और जो भी गड़बड़ी है हम उसके साथ सहमति में नहीं आ रहे हैं, But instead of that, we are partnering with God. लेकिन उसकी बजाय हम परमेश्वर के साथ आ रहे हैं We are सहभागिता में। partnering with His truth. हम उसके सत्य की सहभागिता में आ रहे हैं And we are agreeing and saying, the Lord is my rock. और हम उसके साथ सहमत हो रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी चट्टान है। Right? He's saying, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. और वो कह रहा है वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। Now, when we feel, when we are in danger, और जब हम महसूस करते हैं कि हम खतरे में हैं, when we feel that, you know, there's no one to defend me, और हम ऐसा महसूस करते हैं कि कोई नहीं है जो मुझे मेरे साथ में खड़ा रह सके, and those are the moments when we declare Psalm 18 and verse 2. तो वो सारे समय हैं जब जो है भजन संहिता अध्याय 18 वचन 2 घोषणा करते हैं, My God, my strength. मेरा परमेश्वर मेरी ताकत है। What about Psalm 23 and verse 1? और भजन संहिता 23 अध्याय वचन 1 के बारे में The क्या? psalm is declaring, the Lord is my shepherd, और भजनकार घोषणा कर रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है and I shall not want. और मुझे कुछ घटी ना होगी, Right? I do not lack anything. मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। You know, even as we read through Psalm 23, we see that Psalm is declaring, you know, He leads me, He guides me, He makes me to lie down and rest. He says all that. और हम जब देखते हैं भजन संहिता 23 आगे पढ़ते पढ़ते कहते हैं मुझे अगुवाई करता है, मुझे चलाता है, मुझे अच्छी जगह पे बिठाता है, ये सारी घोषणा कर रहा होता है। And we see that, yes, this is who God is. और हम देखते हैं कि परमेश्वर है ये, This is what He does. वो ये करता है। And so with our mouths, with our words, when we declare, we come in agreement. तो हमारे मुंह से, हमारे शब्दों के द्वारा जब हम घोषणा करते तो हम उसके साथ सहमति में आते हैं।
and we come in agreement with the truth. और जो सत्य है हम उसके साथ सहमति में आते हैं And we receive, we encounter the truth. और फिर जो हम उसको प्राप्त कर जो सत्य है उसको प्राप्त करते हैं और उसके साथ हमारी मुलाकात होती है When we come into agreement by declaring His word, we actually encounter the Lord. और जब हमारे शब्दों के द्वारा जो घोषणा कर रहे होते हैं उसके साथ सहमति में आते हैं तो हम जो है परमेश्वर से हम मुलाकात करते हैं We experience His presence. हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं There is a clearing of our mind. और हमारे मनों में स्पष्टता होती है All doubts and everything and fear, it just flees away. और जो भी शंकाएं होती हैं जो भी डर है वो सारा भाग जाता है But why does it happen? लेकिन ऐसा क्यों होता है Because the Bible declares that in the beginning was the Word. क्योंकि जो बाइबल है वो ये घोषणा करती है कि आदि में वचन था The Word was with God and the Word was God. वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था What is that referring to? और वो किस बारे में बता रहा है It's referring to the Lord Jesus. वो प्रभु यीशु के बारे में बता That रहा है He is the living Word. कि वो जो है जीवित वचन है He is the eternal Word. और वो अनंत वचन है And the Lord Jesus, the living Word, He spoke these words. He said, the words I speak to you, they are spirit and they are life. और प्रभु यीशु ने जो है इन शब्दों की घोषणा की जो शब्द मैं तुमसे बोलता हूँ वो जीवन है So when we take words from Him तो जब हम उनसे शब्दों को लेते हैं and when we make those words, when we release those words, और जब हम उन सारे शब्दों को जो है जारी करते उन्हें बोलते हैं we experience that life. तो हम उस जीवन को जो हमें महसूस करते हैं The psalmist also says, the Lord is my strength and my song. He has become my salvation. और भजनकार ये भी कहता है यहोवा मेरा बल है वो मेरी ढाल है वो मेरा उद्धार बना हुआ है Psalm 118 and verse 17 says, I shall not die but live and declare the works of the Lord. और भजन संहिता 118 verse 17. और वचन 118 और उसका 17 वचन वो कहता है कि मैं नहीं मरूंगा मैं जीवित रहूंगा Right. And it says, I shall live, I shall not die, but declare the works of the Lord. और वो कहता है कि मैं जीवित रहूंगा मैं नहीं मरूंगा मैं परमेश्वर के वचनों की घोषणा करूंगा These are words of faith. ये सारे जो वचन ये शब्द हैं ये विश्वास के वचन हैं Amen. So Hebrews 13 verses 5 and 6. इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5 और 6 Now suppose we have a doubt, और कल्पना करें कि हमारे पास जो है कोई संदेह है right? Am I trying to escape from reality? तो क्या हम जो है जो सत्यता है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं Sometimes we can do that, right? कई बार जो हम ऐसा कर सकते हैं Maybe your hand is hurting हो सकता है आपके हाथ में जो है चोट लगी है and you say, okay, it's not hurting, it's not hurting. और आप कह रहे हैं कि नहीं इसमें चोट नहीं लगी ये नहीं दुख दे रहा मुझे I'm healed. और मैं चंगा हूँ But it's hurting. लेकिन वो उसमें दर्द हो रहा है Scripture doesn't ask us to live a life of denial. और जो वचन है हमें ऐसे जीवन जीने को नहीं बोलता कि हम इनकार करें Well, the fact could be that our hand is hurting. और तथ्य ये हो सकता है कि हमारा हाथ में दर्द हो रहा है But God is inviting us to rise above the fact and state the truth. लेकिन परमेश्वर जो हमें इस बारे में निमंत्रण दे रहा है कि जो तथ्य है उससे ऊपर उठें और सत्य के साथ जिए And if you see, the truth is that He has carried that hurt, He has carried that pain upon Himself on the cross. और ये सत्य ये है कि उसने उस दर्द को उस जो चोट को उसने क्रूस पे ले लिया है So I come into agreement with that. तो हम उसके साथ जो है सहमति में आते हैं Yes, Lord, you carried this pain, you carried this symptom on the cross. कि हाँ परमेश्वर आपने इस दर्द को आपने इन लक्षणों को जो है क्रूस पे ले लिया And by your stripes, I am healed. और आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ So God is expecting us to rise above the facts to the truth of His word. और परमेश्वर जो है हमें उम्मीद कर रहा है कि हम उसके तथ्य हैं जो उनसे तथ्यों से ऊपर उठ के उस सत्य के साथ जिए But if we still have doubts, और फिर भी हमें संदेह होते हैं we तो go to Hebrews 13 and verse 5. तो हम इब्रानियों 13 वचन 5 में देखें It says here, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have. और कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है For He Himself has said, क्योंकि उसने आप ही कहा है I will never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा Amen. आमीन So it's talking about provision, ये जो है प्रबंध के बारे में बात कर रहा है be content with the things that you have. और कि जो चीजें आपके पास है उसी के साथ संतुष्ट रहें Don't compare yourself and say, oh, I want what that person is having, that phone, that thing, I want that. और दूसरे के साथ कल्पना करके ये ना कहें कि मुझे वही चाहिए जो उस व्यक्ति के पास है Saying He Himself has said.
तो वो कह रहा है क्योंकि उसने आप ही कहा है। God has said, the Lord has said, I will never leave you nor forsake you. परमेश्वर ने कहा हुआ है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Okay? Look at verse 6. आइए छठा वचन देखें। Verse 6 says, so we may boldly say. और कहता है इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। Right? What is the verse before that? उससे पहले का वचन क्या है? He himself has said. उसने खुद कहा है He has spoken. और उसने बोला हुआ है, He has promised. उसने वायदा किया हुआ What did he है। promise? उसने क्या वायदा किया I will है? never leave, I will never forsake. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। And so the writer of Hebrews says, so we may boldly say. तो इब्रानियों को जो रचयिता है वो कहता है कि इसीलिए हम हियाब के साथ कहते हैं। What do we boldly say? तो हम क्या कहते हैं हियाब से? The Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है, I will not fear. मैं ना डरूंगा। What can man do to me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Right? You see the connection? तो यहाँ पे जो जुड़ाव है उसे हम देखते He has हैं। spoken. उसने बोला हुआ है, He has declared. उसने घोषणा की He हुई has है, promised. उसने वायदा किया है। And so based on what he has spoken, what he has promised, तो जो उसने वायदा किया है, जो बोला हुआ है, उसके आधार पर I speak those words. हम उन शब्दों को बोलते हैं। I'm not trying to escape reality, और जो सत्यता है हम उससे भागने का बचने का प्रयास नहीं कर रहे, but based on what he has spoken, लेकिन जो उसने बोला हुआ है उसके आधार पे I speak. हम बोलते हैं। Right? And that is what happens every time we declare who God is and his promises. और वही होता है जब हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसके वायदे क्या हैं। So when we declare who God is and his promises, तो जब हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर कौन है, उसके वायदे क्या हैं, something important happens. तो कुछ महत्वपूर्ण है जो होता है यहाँ पे। We encounter God. हमारी मुलाकात परमेश्वर के साथ होती है। All of us want to encounter God. Yes or no? हम सब जो परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, हाँ या नहीं? Like maybe in worship, maybe in prayer. हो सकता है आराधना के टाइम पे, प्रार्थना के टाइम God, पे। just, I just want to see, get a vision of you. परमेश्वर हम जो है दर्शन देखना चाहते हैं आपका, I want to experience your power. आपकी सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं। And we keep praying and we saying, God, I have this desire. और हम प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर ये इच्छा है, And God will do that. और परमेश्वर वो करेगा। But when we agree with his word and declare his word, लेकिन जब हम उसके वचन के साथ सहमत होते हैं और घोषणा करते हैं, we actually encounter God. तो हम जो है सच में परमेश्वर से मिलते हैं। And how did that happen? और वो कैसे होता है? When you believed in your heart and confessed with your mouth, you received salvation. और जब हमारे मन में हम हमारे हृदय में विश्वास करते हैं और हमारे मुंह से अंगीकार करते हैं, तो हम उद्धार को पाते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? All of us. हम सब We believed in our heart. हमारे हृदय में विश्वास करते Right? हैं। What did we believe? क्या विश्वास करते That हैं? Jesus died on the cross. कि यीशु क्रूस पे मरा, That he was buried. कि वो चिल्लाया गया Right? था। He carried our sin, our sickness. हमारे बीमारियों को, हमारे पापों को उसने ले We लिया। believed in our heart that he rose again. और हम ये विश्वास करते हैं हमारे हृदय में कि फिर से जी उठा। And then we confessed with our mouth. और फिर हमारे मुंह से अंगीकार करते We said, हैं Jesus, I believe you. कि यीशु हम आप में विश्वास करते हैं Forgive me. I invite you into my life. और मुझे क्षमा करे, मेरे जीवन को बदल दे। What happened when you said that? तो क्या होता है जब हम ये बोलते हैं? Your life changed. हमारा जीवन बदल जाता है। Right? You and I were born again. हम और आप जो हमारा नया जन्म होता है, Something happened in our spirit हमारी आत्मा में कुछ होता है, because we believed and because we declared. क्योंकि हम विश्वास करते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। If you look at Romans chapter 10, और यदि हम देखें रोमी 10 अध्याय verse 9, 9 वचन, it says, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Are we saved? क्या हम बचाए गए हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? Are we having doubts? क्या संदेह है कोई? If we believed in our hearts and we confessed with our mouths, और- no doubt we are saved. और यदि हमारे हृदय में हम विश्वास करते, मुंह से अंगीकार करते, तो कोई संदेह नहीं होता। Something happened deep within. कुछ हमारे भीतर में हो रहा होता है। We were born again, the हमारा Bible says. नया जन्म हो चुका होता है, परमेश्वर कह रहा है। So in other words, we encountered the presence and the power of God. तो अब जो परमेश्वर की महान सामर्थ है, उससे हमारी मुलाकात होती And है। that word used there, saved, is from the Greek word sozo. और जो वचन है बचाए जाना वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वो यूनानी शब्द है सोजो। It means healing, forgiveness, wholeness, deliverance, everything. इसका मतलब चंगाई है, वहाँ पे परिपूर्णता है और हम वहाँ पे समृद्धि है, सब कुछ उसी में आता है। How did we receive? कैसे हम उसे पाते हैं? We believed and we confessed. हम विश्वास करते हैं और उसका अंगीकार करते हैं। Verse 10, Romans 10, वचन। verse 10, it says, for with the heart one believes
unto righteousness. और कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। What is righteousness? Being right with God, doing the right thing. धार्मिकता का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ सही रहना, सही चीजों को करना। So with the heart one believes, तो एक हृदय से जो हम विश्वास करते हैं, and with the mouth confession is made unto salvation. और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। And this is what happens when we believe and we confess. और जब हम विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं तो ये होता है। So we are examples, living examples of encountering God when we believed and we spoke. तो हम जो है उसका जीवित उदाहरण है कि जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं और तब उससे हम मुलाकात करते हैं। And we can continue to encounter and experience God in this way. और इसी तरीके से हम परमेश्वर के साथ मिलते रहना, उसके वचन की घोषणा करते रहना जारी रख सकते हैं। Amen. आमीन। So we find out what did God do? तो हम फिर ये पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। What God has described himself to be. परमेश्वर ने खुद को क्या होने के लिए बताया है। We believe in our hearts हमारे हृदय में विश्वास करते हैं and we confess with our mouths. और हमारे मुंह से अंगीकार करते हैं। And we will experience the truth, encounter the truth of God. और जो परमेश्वर का सत्य है उससे हमारी मुलाकात होती है। We see in the Bible that David did that. और हम देखते हैं बाइबल में कि दाऊद ने ऐसा किया। When he went against Goliath, जब वो गोलियात के खिलाफ में गया, he actually made a declaration, उसने सच में ये घोषणा की। right? He is having this conversation with King Saul. और राजा साउल है उसके साथ ये वार्तालाप कर रहा था। And when he's having this conversation, we see this in 1 Samuel 17 and verse 37. और हम ये देखते हैं पहला शमूएल 17 अध्याय उसका वचन 37 में। King David makes a declaration. और जो दाऊद है वो घोषणा करता है। What does he say? क्या कहता है? The Lord who delivered me from the lion and from the bear, he will deliver me from the hand of the Philistine. वो यहोवा जिसने मुझे सींग और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। He just made that declaration. और उसने ये घोषणा की। And the second time he makes another declaration. और दूसरी बार वो ये घोषणा करता है। And we see this in 1 Samuel, same chapter 17 and verse 46. और वही अध्याय उसके 46 वचन में हम ये देखते हैं। It says, now this time he is actually declaring to Goliath himself. और इस बार जो है वो गोलियात से खुद से घोषणा कर रहा है। Right? You know, like we said, in these when we make the declarations, it's not the ideal situation. कि जैसे हमने बोला कि जब हम घोषणा करते हैं वो कुछ असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं। These are tough situations. ये सारी बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं। David's life was in danger. और जो दाऊद का जीवन जो था वो खतरे में था। Because Goliath was a dangerous man, he was a giant. क्योंकि जो गोलियात था वो बहुत ही दानव था, वो खतरे वाला व्यक्ति था। He was stronger, और वो उससे मजबूत था, taller, लंबा था, well built. बहुत ही अच्छा था। He was carrying weapons like a sword and a spear. और उसके पास हथियार थे, तलवार और भाला ये सब। And David was carrying 5 stones. और दाऊद जो है केवल 5 पत्थरों को हाथ में लिए था। And he was carrying that sling. और वो जो गुलेल है उसे हाथ में लिए था। But at that moment he makes the declaration. लेकिन उस समय पर वो इस घोषणा को करता है। The Lord will deliver you into our hands. कि आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। And then he goes towards Goliath. और फिर वो जो गोलियात है उसके पास जाता है। Right? So he's taken up a responsibility. तो उसने जिम्मेदारी को लिया हुआ है। He's taken the position. और जो है उसका खुद का चीज है उसको हासिल किया And है। he's running towards Goliath. और गोलियत के सामने वो दौड़ रहा है। And he says, the battle is the Lord's. और वो कह रहा है कि जो युद्ध है वो यहोवा का है। The result of this battle, it belongs to God. और जो इस युद्ध का जो परिणाम है वो परमेश्वर को जाता है। So many times we fail to declare. तो कई बार जो हम घोषणा करने में असफल रहते हैं। We fail to agree with God. हम परमेश्वर के साथ सहमत होने में असफल रहते हैं। Because of the difficulty of the problem. और जो हमारी परेशानियों की कठिनाई होती है उनके कारण। How can I say God is my provider? In my pocket I don't have any money. कि कैसे मैं कह सकता हूँ कि प्रभु मेरा प्रबंध कराने वाला है जबकि मेरी जेब में कोई भी पैसा नहीं है। How can I declare that God is my healer when I still carry some of those symptoms? और कैसे मैं कह सकता हूँ कि यहोवा मेरा चंगा करने वाला है जबकि मैं खुद बीमारी में फिर अभी हूँ। But Scripture's example is that in those moments we declare God's लेकिन word. जो वचन है वो उदाहरण है कि उन समय पे है जो हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। Maybe you are going through a difficult time. और शायद आप बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। Declare who God is to you in that difficult moment. और उस कठिन परिस्थिति में ये घोषणा करें कि परमेश्वर आपके लिए कौन है। Right? We will encounter God. We will experience God. तो हम उसको जो परमेश्वर को अनुभव करेंगे उससे मुलाकात कर पाएंगे। And so David declared. तो दाऊद ने जो ये घोषणा की।
And when we look at 1 Samuel chapter 17 and verse 50, और जब हम देखते हैं पहला सैमुअल 17 अध्याय 50 वचन, right, we see the result of that declaration. और जो घोषणा का परिणाम था, It says, David prevailed over the Philistine with a sling and a stone. और ये कहता है कि दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, And struck the Philistine. और उसे मार डाला. And the last part of that verse, it says, but there was no sword in the hand of David. और आखिरी भाग इस वचन का कहता है, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी. Right? So he was in the face of danger, और वो जो खतरे के समय में था, but he made that declaration. लेकिन boldly. उसने उस घोषणा को किया. He was in a very difficult position, वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में था, but he declared anyway. लेकिन किसी भी तरीके से उसने उसकी घोषणा की. So just want to encourage us today. तो आज जो हम प्रोत्साहित करना चाहते What हैं difficult situation are you facing? कि क्या कठिन परिस्थिति है जो आप उसका सामना कर रहे हैं. Can you declare who God is to you in that situation? तो क्या आप ये घोषणा कर सकते कि परमेश्वर आपके लिए कौन है उस कठिन परिस्थिति में. What fears are you facing? क्या डर हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं. Can you declare the Lord is my light and my salvation? तो क्या आप ये घोषणा कर सकते कि परमेश्वर आपका उद्धार और आपकी ज्योति है. What can man do to me? मनुष्य क्या कर सकता है. Why should I be fearful? क्यों मुझे डरना चाहिए. Can we declare that? क्या हम ये घोषणा कर सकते हैं. Amen. आमीन. We are invited to declare such things. और ऐसी चीजों को घोषणा करने के लिए हमें निमंत्रण दिया जाता है. And in closing, as we take part in the Lord's table right now in communion, और समाप्त करते समय जैसे हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, this is again a declaration. ये फिर से एक घोषणा है. It is a declaration of what Christ has done for और us. ये घोषणा है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया हुआ है. That he took our sin, our sickness and every curse. और उसने जो हमारी हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को उसने ले लिया है. He took it upon the cross. उसने क्रूस पे ले लिया. And in doing this, we are actually declaring the truth. और ये करते समय जो हम उसमें जो सत्य है उसकी घोषणा कर रहे हैं. Which is why the Lord says, you do this as often as you meet till I come. और इसीलिए कहता है परमेश्वर कि जब भी तुम मिलते हो तो ये करते रहो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं. And scripture says, when we do this, we proclaim, which means to declare the Lord's death. और जब हम ये करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वचन बताता है कि हम उसकी जो मृत्यु है उसकी घोषणा करते हैं. So we are going to declare that now. तो हम उसे घोषणा करने जा रहे हैं. And when we declare that, we said we will experience God, we will experience His power. और जब हम ऐसा करते हैं, घोषणा करते हैं, तो हम उसकी जो सामर्थ है उसको अनुभव Right? करते हैं. So are we ready to do that? तो क्या हम वो करने के लिए तैयार हैं? Right? We do this every Sunday, इसे हम हर रविवार को करते हैं, but do it with anticipation and do it with faith. लेकिन इसे विश्वास के द्वारा खुद के सहयोग से करें. And say, I'm proclaiming the death, the burial, resurrection. और बोले कि मैं उसकी मृत्यु को, उसके फिर से पुनरुत्थापन होने को मैं घोषित कर रहा हूँ. And all that the Lord accomplished on the cross, और जो कुछ भी परमेश्वर ने इस क्रूस पे हासिल किया, I want to make that my declaration. और मैं उसको जो है मेरी घोषणा बनाना That चाहता He हूँ. forgave me, और उसने मुझे क्षमा किया, that He healed me, और उसने मुझे चंगा किया, that He delivered me, उसे मुझे छुड़ाया, that He took every curse upon Himself कि उसने जो हर एक श्राप है उसके ऊपर ले लिया, and released His blessing in my life. और उसकी जो आशीष है मेरे जीवन में जारी कर दी. We are declaring that. तो हम उसे घोषणा कर रहे हैं. And what happens with the declaration? तो क्या होता है जब घोषणा करते हैं? तो We experience the power. हम उसकी सामर्थ का अनुभव We करते हैं. experience the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं. Amen. आमीन. And so whatever your need is, तो जो कुछ भी आपकी जरूरत है, the cross has declared victory over that. और जो क्रूस है उसने उस चीज के ऊपर विजय को घोषित कर दिया है. The cross has declared provision. और जो क्रूस ने है वहाँ पे प्रबंध को घोषित कर दिया है. The cross has declared a turnaround. और जो क्रूस ने है चीजों को बदलने के लिए घोषित कर दिया And है. so we are going to declare that. तो हम भी वही घोषित Amen. करने जा So रहे if you हैं. brought the communion elements when you walked in, could you please take it in your hands, please? तो यदि जब आप चल के आए तो आप इन सामग्री को लाए होंगे, उन्हें अपने Otherwise, हाथ if में you ले raise लें. your hands, our ushers will bring you the communion elements. और नहीं तो आप आपके हाथों को उठा सकते हैं, जिनके पास ना हो तो हमारे भाई बहन आपके पास लेके आएंगे. Okay. So what are we holding in our hands? तो हमारे हाथों में हम क्या पकड़े हैं? These are earthly elements. और ये है प्राकृतिक सामग्री है. We are holding a wafer, we are holding a cup of juice. और हम इस ब्रेड को, वेफर को और इस जूस को हाथ में पकड़े हुए हैं. But this is of great spiritual significance लेकिन ये आत्मिक बहुत ही चिन्हित है, because of what it represents. क्योंकि जिस कारण से इसको दर्शाता है. It's pointing to an event, और ये एक घटना के बारे में बता रहा है. an event which changed humanity.
और जो घटना जो कि उसने पूरे मनुष्य को बदल दिया, an event which continues to change lives. और जो घटना लोगों के जीवन को बदलते रहे अभी तक जारी रखा है। The wafer that we hold in our hands is symbolic of the body of the Lord Jesus that was nailed for us on the cross. और जो वेफर हमारे हाथ में हम पकड़े हुए हैं वो इसको दर्शाता है यीशु मसीह की देह को, जो उस क्रूस पे हमारे लिए उसको अकीले ठोकी गई थी। The cup that we hold in our hands, और जो कप हमारे हाथ में पकड़े हुए हैं, symbolic of His blood that was shed for us on the cross. उसके लहू को दर्शाता है जो हमारे लिए क्रूस पे बहाया गया था। What's so great about that? तो इसके बारे में महान क्या है? The greatness is that He was a perfect sacrifice. और महानता ये है कि वो सिद्ध बलिदान था। None of us could do it. हम में से कोई नहीं उसे कर सका, Only He could do it. केवल वही कर सका। It was a perfect sacrifice वो सिद्ध बलिदान था, because of which we enter into life. और उसी के कारण जो हम जीवन में प्रवेश करते When हैं, we believe in it, जब हम इसे विश्वास when करते we हैं, receive, हम इसे प्राप्त we करते enter हैं, into life. तो हम जो जीवन में And प्रवेश करते हैं, and all that the cross declares, we have access to. और जो कुछ भी क्रूस ने घोषणा की है हमारे पास उसके अंदर जाने का स्थान है। Isaiah 53 says that by His stripes we are healed. यशायाह 53 कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए So we हैं, have access to healing. तो हमारे पास चंगाई के लिए पहुंच है। Galatians 3 talks about the curse of the law being put on Him so that we can receive the blessing of Abraham. और गलातियों 3 बताता है कि जो श्राप है उसने ले लिया जिससे कि हम आशीष पा सकें। So every blessing that Abraham enjoyed, तो हर एक आशीष जो है हम उसमें आनंद कर सकते हैं, we have access to. हमारे पास उस तक पहुंच है। So in doing this, we are declaring the तो ये cross. करते समय जो हम क्रूस की घोषणा कर रहे हैं, The Lord Jesus, the night He was betrayed, He took the bread, और प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया उन्होंने रोटी ली, He took it, He broke it, and He gave it to His disciples, इसे लेके उन्होंने लिया, तोड़ा और अपने चेलों को दिया, saying, "Take, eat, this is my body which is given for you." और उन्होंने कहा, लो इसे खाओ, और ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है। Shall we all partake of the bread together? आइए हम ब्रेड में एक साथ भागी हो। And after supper, He took the cup, He blessed it, and He gave it to His disciples. और उसके बाद जब उन्होंने उस कटोरे को लिया और उसको अपने चेलों को देके उसे आशीषित किया, And He said, "Drink ye all of this, और उसने कहा, ये सब तुम पियो, for this is my blood in the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sin." यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए क्षमा के लिए बहाया गया है। Let's drink from the cup, knowing what the cross has done for us. आइए ये जानते हुए कि क्रूस ने हमारे लिए क्या किया है, इस कप में से पिए। Father God, in obedience to your word, we have proclaimed the finished work of the cross. परमेश्वर पिता, आपके वचन की आज्ञाकारिता में आपके क्रूस के समाप्त किए हुए कार्य को हम घोषणा कर रहे हैं। And so, God, we make a demand by faith और परमेश्वर विश्वास के द्वारा हम यहाँ पे कहते हैं that everything that we have, you have brought into our lives because of the cross. कि जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे जीवन में आप लेके आए हैं, वो क्रूस के द्वारा है। Yes, Lord, may we experience it, God. परमेश्वर हम उसका अनुभव करने पाए, May we experience your peace. हम आपकी शांति को अनुभव करने पाए, May we experience your deliverance. परमेश्वर आपके छुड़ाने के कार्य को हम अनुभव करने पाए। Yes, Lord, may we experience your provision. हाँ परमेश्वर, आपके प्रबंध को हम अनुभव करने May पाए, we experience your healing. परमेश्वर आपकी चंगाई को हम अनुभव करने पाए। Yes, Lord, in our households, oh Father God, may we experience the peace that goes beyond our understanding. और हाँ परमेश्वर, हमारे घरों में, हमारे परिवार में हम उस शांति को अनुभव करने पाए जो हमारी समझ से परे है। Yes, Lord, let there be reconciliation between family members, God. और हाँ परमेश्वर, जो घर परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों के बीच में फिर से रिश्ता जुड़ने पाए। Yes, Lord, for the needs that we have, oh God, Lord, we pray that we will be provided for in Jesus' name. और हाँ परमेश्वर, जो हमारी जरूरत है हम ये प्रार्थना करते कि वो यीशु के नाम में प्रबंध कराई जाएंगी। And in your name, oh Father God, let there be deliverance. और आपके नाम में परमेश्वर छुटकारा होने दें। Whatever the enemy has stolen, Lord, let there be restoration. जो कुछ भी शत्रु ने चुराया हुआ है परमेश्वर, उसका फिर से पुनर्स्थापन होने पाए। Yes, Lord, we bring ourselves under the shadow and the power of the finished work of the cross. और हाँ परमेश्वर, हम खुद को जो क्रूस के समाप्त किया हुआ कार्य है उसके भीतर में लेके आते हैं। Have your way in our lives, God. परमेश्वर, आपके मार्ग हमारे जीवन में We होने give you पाए। all the praise and all the glory at हम this time. सारी स्तुति, सारी महिमा आपको देते हैं इस समय। In Jesus' name.
यीशु के नाम में The मांगते Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको The बनाए Lord make रखे his face shine upon you. और उसकी मुख की चमक आपके चेहरे पर The हो Lord lift up his countenance upon you. और उसकी आशीषों को आपके जीवन में दे The Lord be gracious to you और परमेश्वर आपके प्रति अनुग्रहकारी रहे and give you his shalom. और उसकी शांति को आपको दे In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.